हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज का एकदम बेसिक वीडियो आप सभी के लिए। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहे, जिसके अंदर मैं आपको एकदम बेसिक से परसेंटेज के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है? तो जो परसेंटेज है वो दो शब्दों से मिलके बना है। पर का अर्थ होता है प्रति, अर्थात हर एक में से। और जो सेंट है, जो सेंचुरी शब्द से बना है, जो आपने सुना ही होगा। क्रिकेट के अंदर बोलते हैं कि सेंचुरी बन गई, या 100 सालों का समूह है, अर्थात 100 में से एक। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे हम बोले 20%, इसका मतलब हो गया 100 में से 20। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 50%, अर्थात 100 में से 50। अब प्रतिशत को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहला रूल हमारा ये है कि जो प्रतिशत है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा। तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। और प्रतिशत को डिनोट किससे किया जाता है, दर्शाया किससे जाता है? इस चिन्ह से। ठीक है, तो हम सभी सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबको दिखाई दे रहा है अपना पहला क्वेश्चन? 100% को भिन्न में बदलिए। मैंने अभी बताया कि प्रतिशत को हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। तो 100% को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। बताओ, 100 से 100 कटा, कितना बचा? 1। इसी तरीके से हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 50% को भिन्न में बदलिए। तो इसी तरीके से 50%, बताओ प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 100। अर्थ है 1 0 से 1 0 कट गया, बताओ कितना बचा? 1/2। समझ में आ रहा है ना सभी को? प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसी चीज़ की। अगला क्वेश्चन है अपना 25%। बताओ प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। अब कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हो गया? 1/4। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1/4। इस तरीके से हम उनको हल कर सकते हैं। तो मैंने एक सारणी दी है यहाँ, आप इनको चेंज करके देखना। एक एग्जांपल मैं वो ले रहा हूँ यहाँ से। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 20%। बताओ प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। बताओ 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 1/5। तो क्या 20% में 1/5 आ रहा है क्या? इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है वो सही हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने सीखा। अब आगे देखते हैं कि यदि हमें भिन्न देख के बोले प्रतिशत में बदलो, भिन्न देख के बोले कि प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? तो देखना, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? भिन्न को
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखना, एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया था कि 1/10 को प्रतिशत में बदलो। बताओ 1/10 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। बताओ 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। नीचे कितना है? 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कितना बचा? 10। और प्रतिशत लगा देना है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मान लो आ गया 1/2। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ? किससे गुणा करेंगे? 100 से। 1/2 गुणा 100। बताओ 100 को 100 से गुणा, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 बट्टे में कितना है? 2। बताओ हमारा कितना आएगा? 50%। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। 1/3। बताओ प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना हो जाएगा? 100/3। अब देखो भाग दो। 3 तिया 9, 1 बचा। 3 तिया 9, फिर 1 बचा। 1/3 प्रतिशत। या तो आप, अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो इस तरीके से भी भाग दे सकते हो। 3 तिया 9, 1। 3 तिया 9, 1। 33 सही, 1 बचा तो 1 ऊपर, भाग जिसे दे रहे हैं वो नीचे और परसेंट। ठीक है। इसी तरीके से मान लो 1/5 को प्रतिशत में बदले। अब आप बताओ 1/5 भिन्न में है क्या? बताओ प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। बताओ 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2, 1 0 बच रहा है तो 1 0 और लगा दो और क्या आ जाएगा? प्रतिशत। इसी तरीके से 1/5 को प्रतिशत में बदले। बताओ 1/5 है, 1/5 है, प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करोगे? 100 से। 100 को 1 से गुणा किया, 100 और 1 5। बताओ 5 दूनी 10, ये 2 और ये 0, 20%। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखो ये रहा। आप इन सभी की प्रैक्टिस करना। जो पहले परसेंटेज है उनको उठाओगे। उसके बाद में जो फ्रैक्शन है उन सबको परसेंटेज में चेंज करना और इन सबको आपको याद करना है। जैसे 100% है, 50% है, इनके सामने मैंने दे रखे हैं, इन सबको आप अच्छे से देखना। ठीक है। समझ में आ गया क्या? आगे चलिए। जो नहीं है वो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो कमेंट के जरिए। ठीक है। अगला टाइप देखें। अगला टाइप बहुत ही आसान है। पहले पर्सन को आराम से पढ़ना है। पर्सन पढ़ो सारे बच्चे। पर्सन क्या बोल रहा है? 480 का 25% ज्ञात कीजिए। 480 का 25% ज्ञात कीजिए।
यहाँ जो का है उसका मतलब है गुना। क्या है अर्थ? गुना। ठीक है, यहाँ इस का मतलब गुना है। ये बोल रहा है 480 का मतलब गुना 25% हटाएंगे तो बताओ नीचे कितना आएगा? 100। ठीक है, अब आगे चलो, बताओ 25 से कम 25, 25 चौके 100। हमारे पास बच रहा है 480 गुना 1/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 120। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 120। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में खुद डाल रहा हूँ आपको। बताओ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 600 का 30% होगा। अब प्रश्न को आपको आसानी से पढ़ना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 600 का 30% होगा। तो बताओ 600 का 30% कितना होगा? का मतलब क्या हो गया? गुना। 600 का मतलब गुना 30। बताओ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। बताओ 6 को किससे गुना करेंगे? 30 से। कितना आया? 6 18, 180। अर्थात 600 का 30% कितना होगा? 180। इसी तरीके से अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बताओ 700 का 14.2/7% होगा। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने एक सारणी दी थी आपको पीछे, उसमें आपको याद होना चाहिए कि 14.2/7% होता कितना है। तो हम देख के आते हैं एक बार कितना होता है। देखो आप भी देखो, 14.2/7 कितना होता है? 1/7। कितना होता है? 1/7। कितना होता है? 1/7। अब देखो प्रश्न को पढ़ लिया हमने। 700 का 14.2/7% होगा। तो 700 का मतलब गुना 14.2/7 कितना होता है? 1/7। बताओ 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 1। और ये कितना हो गया? 100। ठीक है, 700 का 14.2/7 कितना होगा? 100। यदि आपको 14.2/7% का मान नहीं याद है तो आप हल कर सकते हो। बताओ 14 को किससे गुना करोगे? पहले 7 से। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला ये 2 जोड़ देना और जो नीचे है वो बट्टे में लिख देना। 14 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 98 + 2 100/7। ठीक है, 100/7 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल तो कितना बचा? 1/7। तो 1/7 ही हमने लिखा है। अतः आपको मान याद होने चाहिए। इसी तरीके से मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 900 का 11.1/9% कितना होगा। तो वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। 900 का 11.1/9 का मान होता है 1/9। बताओ 900 कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो इस तरीके से अगर वो सारणी आपको याद है तो ठीक है, अन्यथा याद नहीं है तो आप फिर 11.1/9% को हल करो। बताओ 11.1/9% को हल करेंगे तो 11 को किससे गुना करेंगे? 9 से। कितना जोड़ेंगे? 1 बट्टे में कितना आएगा? 9। बताओ कितना हो गया? 11 9 99 और 100, 100/9। बताओ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। बताओ 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 1/9। अब हल कर सकते हो आप। ठीक है, तो
मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आज आपको बताए हैं परसेंटेज के, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करना, और जहाँ कहीं भी समस्या है एक बार वापस से कमेंट कर देना वीडियो के। और जो कल का टाइप है हम ए बी रूल का, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहे। मैं आपके लिए बेसिक से लेके एडवांस तक की वीडियो लाता रहूँगा, और कुछ भी मैं परसेंटेज में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू।